एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो जो ये सबसे पहले वेग स्थिरांक लिखा है इसको ही हम के कहते हैं। तो हमको वेग स्थिरांक यानी के का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पहले लिख दे रहे हैं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक जिसको हम के से दिखाते हैं और यही के का वैल्यू मुझसे पूछा गया है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, ये एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि किस कोट की अभिक्रिया पूछ रहा है। आमतौर पर ये प्रथम कोट की अभिक्रिया आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है के इज इक्वल टू यानी के बराबर 2.303 बटे टी log बेस 10 a बटे ये a है a बटे a माइनस एक्स, यही हमारा प्रथम कोट की अभिक्रिया होता है। इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकंड में, तो 100 सेकंड यानी कि वेग स्थिरांक का मान लिख लिए हैं, तो यहाँ समय भी हम लिख लेंगे। हमारा जो समय है ये समय यानी कि जो t है, समय को t से दिखाएंगे। ये हमारा है 100 सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे 100 सेकंड। अच्छा, और क्या कह रहे हैं कि 100 सेकंड में 50% संपन्न हो जाती है, यानी कि 50% बचा होगा, 50% रिएक्शन खत्म हो गया और 85% बचा हुआ है। अब हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि जब कोई चीज अपने का आधा बचता है, अपने का आधा बचता है, अगर कोई चीज जितने समय में अपने का आधा बचता है उसे हम अर्ध आयु काल कहते हैं। इसीलिए 100 सेकंड हमारा अर्ध आयु काल कहलाएगा और अर्ध आयु काल को हम टी से नहीं बल्कि टी हाफ से दिखाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें आई होगी। अब हम आगे क्या करते हैं, इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। तो हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम इस चीज को मिटा दे रहे हैं, यहां से हम इसको हटा दिए और हमको पता है कि यहाँ पर हमारे पास में ये चीज तो हम लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमारे पास में एक सूत्र और होता है। वो क्या होता है कि जो मेरे पास में के होता है वो होता है 0.693 बटे टी हाफ होता है। ये होता है हमारे पास में। अगर नहीं आप लोगों को पता हो तो ये चीजें तो आप लोगों को, क्योंकि कल एग्जाम है तो आप आज एकदम बढ़िया से इसको और इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कम 1 नंबर तो आपका एमसीक्यू में आएगा, 4 नंबर आपका पेपर में पूछ सकता है और जरूर इसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे के का मान हमें दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि के मतलब वेग स्थिरांक की इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलो कि हम ये छोड़ देते हैं, बराबर 0.693 सूत्र में था तो हमने इसको ला दिया। और टी हाफ का मान देखिए बेटा, यहाँ पे 100 सेकंड है तो यहाँ हम 100 लिख दे रहे हैं, खत्म। अब 100 सेकंड हो गया। अब बेटे देखो सेकंड कहाँ है, नीचे है ना, तो यहाँ नीचे है। अब देखिए के बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.693 और देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, क्योंकि 10 दहाई 100 होता है। बहुत अच्छा, और यहाँ पे सेकंड रहेगा मेरा। अब क्या करेंगे बेटा, इसको के हमारा है और ये 0.693 तो है हमारे पास। ये 10 पे पावर 2 जो है ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का जो 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 पे माइनस 2 सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। लेकिन कहीं मान लीजिए आपको ये दिखने को मिल जाए 6.93, यानी इस दशमलव को इधर किया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो जब ऐसा कर दे वो तो यहाँ पे आप पावर को बढ़ा लेंगे। पावर को जब आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -3 सेकंड हो जाएगा के का मान। तो अगर आप यहीं पे हो तो आपका यहाँ भी सही है, और आपका अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका सही माना जाएगा। 2017 का क्वेश्चन है बोर्ड का, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होना, यानी होना नहीं, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है हो गया।
इस अपक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। इसको बढ़िया समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। कह रहा है कि इसका आधा भाग यानी कि 50% भाग 10 मिनट में पूरा होता है। तो ये 100% था पहले, लेकिन कभी ये 90% हुआ होगा, फिर 80% हुआ होगा, फिर 70% हुआ होगा। ऐसे ऐसे ये जब 50% पूरा हुआ तो यानी कि अपने का आधा कितने टाइम में पूरा हुआ, 10 मिनट में। यानी कि ये जो 10 मिनट है ये इसका अर्धायु काल है। तो अर्ध आयु काल जिसको हम टी हाफ से दिखाते हैं, टी हाफ, ये अपना 10 मिनट है, 10 मिनट है। अब क्या करेंगे, समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। कहता है कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया का आधा भाग यानी टी हाफ कितना है, 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अपक्रिया का 80% भाग आपको, तो ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको पता होता बेटा, अभी आपको बताए हैं कि बराबर होता है 10.693 बटे टी हाफ। ये अपना होता है, ये फार्मूला भी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैं कहा था कि इसको याद कर लीजिए, इसका काम पड़ता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10.693 और यहाँ पे जो टी हाफ है वो तो 10 मिनट दिया है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, यानी के का मान हमारा निकल चुका है। अब देखिए आगे का हिस्सा क्या कह रहा है, इस अपक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूरा होगा। तो इसका मतलब ये 100% था, जिसमें से 20% काम पूरा हो चुका है, 80% भाग बचा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, के बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 2.303 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास टी होता है। उसके बाद में ये फार्मूला है log बेस 10 a और ये होता है a माइनस एक्स, यही हमारा फार्मूला होता है। आप सब इससे एग्री करेंगे, ये हमारा फार्मूला होता है। अब कह रहा है कि इसका कितना परसेंट भाग, 80% भाग हमें पूरा करना है। 20% भाग इसका हट गया है, यानी कि पूरा हो चुका है। तो 80% भाग कितने समय में पूरा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये के का मान, देखिए के का मान मैं यहां से निकाल चुका हूं इतना। यहाँ पे है 0.693 बटे 10, ये हमारा के, देखिए यहाँ के बराबर इतना है, तो यहाँ के की जगह पे लिख दिए बराबर 2.303 और कह रहा है कितने समय में। तो देखिए यहाँ पे टी है ना, इसी टी को हमें निकालना है। ये लाग अपना हो गया 10, यहाँ पे ए है और यहाँ पर देखिए ए है, लेकिन कितना, ए का 80% भाग कह रहा है। तो ए का 80% कितना होगा, 80 बटे 100 ए, इतना होगा। इतना अभी बाकी है ना, क्योंकि कह रहा है 80% भाग इसको पूरा करना है। 80% कितने समय में पूरा होगा, तो ए का 80% यही माना जाएगा। तो इस तरीके से हम कोष्ठक लगा देंगे यहाँ पर। अब देखो इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करो या कहीं बगल में आप सॉल्व कर सकते हो, ये चीज केवल आप इस चीज को देखिए, ये चीज आपका है a माइनस 80 a बटे 100। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, 100 लघुत्तम तो आता है, 100 से एक भाग देंगे तो अपना कितना आ जाएगा 100 और पूरा कर देंगे तो हो जाएगा 100a माइनस 100 से 100 कट गया, कितना बचा 80a। 100a में से 80 घट गया तो 20a बचा है और यहाँ क्या है 100, तो हमारा कितना है 20a बटे 100। देखो ध्यान से 0.693 बटे 10 बराबर 2.303। ये टी है बहुत अच्छा, ये लाग है बहुत अच्छा, ए है बहुत अच्छा, इनका मान इतना आया है। तो कितना आया है 20a बटे कितना 100। हमको पता, आपको पता ये बातें। 693 ये 10 है बराबर 2.303, ये टी है, ये लाग है। अब देखिए ये ऊपर जाएगा 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100a हो जाएगा बटे ये 20 है,
20 तो अपनी जगह पे रहेगा a। अब देखिए a और ये कट गया तो 100/20 हमारा आया है। अब 100/20 को हम क्या लिख सकते हैं, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, देखिए जरा, 20 बचा है तो 20 से करना 20 और 20 बचे 100 तो log 5 आ जाएगा। तो 0.693/10 बराबर 2.303/t और log 5 का मान यहाँ पर ये log 5 है। अब log 5 का मान आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग किसी चीज के माध्यम से log 3 का मान, log 5 का मान, log 7 का मान और log 9 का मान आप लोग अगर याद करके जा रहे तो बहुत अच्छी बात है। log 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 0.693/10 बराबर 2.303, ये टी हो गया। log 5 का वैल्यू हो जाएगा 0.6989, कितना जाएगा 0.6989। ये कहाँ मिलेगा आप लोगों को, अगर आप लोग फिजिक्स का पेपर दिए हो तो लास्ट में आप लोग देखेंगे वहां पे पीछे दिया होता है कैलकुलेशन, तो यहाँ पर भी आपको अगर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा log का मान तो उसमें पीछे होगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगा 693/10, ये गुणा करेंगे हम लोग तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1.609567 ऐसे करके आएगा बटे टी है। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। अगर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 16.0 करके, देखिए 10 है ना और यहाँ पे 1.6 है तो हो जाएगा ये 16.095 ऐसे समथिंग करके आएगा। और यहाँ पर देखें ये वाला इसमें कि ये वाला इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.693 और ये टी यहाँ हो गया। अब टी का मान मुझे निकालना है, इसको इधर कर दीजिए तो टी इज इक्वल टू 16.09567 बटे ये दशमलव है ना, दशमलव लगा दीजिए 693 इसी का मुझे हल लास्ट में कितना आएगा वही निकालना है हमको। आंसर टी इज इक्वल टू 23.22 मिनट और यही मेरा आंसर भी है।